ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमो जिनाणम। जय बोलिए आदिनाथ भगवान की। संपूजका नाम प्रतिपालका नाम यतीन्द्र सामान्य तपोधना नाम देशस्य राष्ट्रस्य पुरस्य राज्ञा करोतु शांतिं भगवान जिनेन्द्रः। शांतिनाथ भगवान की, महावीर भगवान की। जोर से बोलो। आचार्य श्री आदि सागर महावीर कीर्ति विमल सागर जी महाराज की, जिनका आज हम सभी समाधि दिवस महोत्सव तिथि के हिसाब से मना रहे हैं। तपस्वी सम्राट गुरुवराचार्य श्री सन्मति सागर जी महाराज की। परम पूज्य प्रभाकर सन्मति रत्न चतुर्थ भट्टाधीश आचार्य चित्सौड़ सुनील सागर जी गुरुदेव की जयकारा गुरुदेव का। सफर में धूप तो होगी, जो चल सको तो चलो। सफर में धूप तो होगी, जो चल सको तो चलो। सभी हैं भीड़ में, तुम भीड़ से निकल सको तो चलो। सभी हैं भीड़ में, तुम भीड़ से निकल सको तो चलो। किसी के वास्ते राहें कहाँ बदलती हैं, किसी के लिए राहें कहाँ बदलती हैं। तुम अपने आप को खुद ही बदल सको तो चलो। तुम अपने आप को खुद ही बदल सको तो चलो। खुद को बदलने का रास्ता है संन्यास का मार्ग। खुद को बदलने का मार्ग है दीक्षा का मार्ग। खुद आत्म कल्याण करने का पुरुषार्थ का मार्ग है वितरागता का मार्ग। और इसी मार्ग पर चल करके कभी तीर्थंकर ऋषभ देव ने मोक्ष का मार्ग उद्घाटित किया था। और इसी मार्ग पर चल करके कभी महावीर भगवान ने जीवों को सन्मार्ग में लगाया था। इसी मार्ग पर चल करके आचार्य आदि सागर महाराज, आचार्य शांति सागर महाराज, आचार्य महावीर कीर्ति विमल सागर जैसे तपस्वियों ने जीवों को सतपथ पर लगाया। और इसी मार्ग पर चल करके तपस्वी सम्राट गुरुवर सन्मति सागर जी ने आज की तिथि में उत्तम समाधि मरण करके दिखाया। ये वो मार्ग है जो सूरवीर ही स्वीकार कर पाते। हरा भरा परिवार छोड़ करके और दीक्षा के पथ पर बढ़ना सबके बस की बात नहीं होती। गंगा की धार मोड़ देना सबके बस की बात नहीं। सूरज को रोशनी दिखाना सबके बस की बात नहीं। सागर किनारे मंदिर बनाना सबके बस की बात नहीं। और सब कुछ घर में भरा पूरा परिवार हो फिर भी छोड़ करके दीक्षा के मार्ग पर चलना सबके बस की। अब आप लोगों में और किसके बस की बात है? रमणीक भाई, બધા સમયથી હું જું છું, તમે જેવા છો તેવા જ છો। આગળ કદી વસ્તો આગળ વધો। કલ્યાણના માર્ગ મોકલો છે। આત્માનું કલ્યાણ કરો, પોતાનું કલ્યાણ થઈ જશે। પોતા પોતીનું કલ્યાણ શા માટે? હવે પોતાની આત્માનું કલ્યાણ करवानु पुरुषार्थ करो। जे रीते तपस्वी सम्राट सन्मति सागर महाराजा ने समाधि साधली एज रीते हमें सब पुरुषार्थ करिए। आत्मार्थियों, गुरु का हाथ पकड़ने की बजाय गुरु को अपना हाथ पकड़ा देना चाहिए। क्योंकि हो सकता है किसी झंझट में हम उनका हाथ छोड़ भी दें,
लेकिन अगर उनने हमारा हाथ पकड़ा है तो वो हमें कभी बीच में छोड़ने वाले नहीं हैं। पारस जी, શું થયો? મળી ગયા આપણા પામણા મળી ગયા। संसार में यानी सभी पावने हैं, एक आता है एक जाता है, लेकिन वो कोई बिरला होता है जो तपस्वी सम्राट जैसा उत्तम समाधि मरण करके जाता है। 2010 का वो समय जब मुंबई में बिहार चल रहा था और ये सभी साथ में बिहार में ही थे शायद, और जैसे ही खबर मिली सब उदगांव कुंजवन की तरफ दौड़े। और उस समय का जो माहौल था अद्भुत था। देश के दूर दूर के लोग उपस्थित हुए और ऐसे उत्तम समाधि मरण करने वाले गुरुवर के अंतिम दर्शन किए। अभी आप सुन रहे थे, विनम्रमती जी ने बताया कि उन्होंने चावल दिए और मोती बन गए। वो प्रैक्टिकल बताने वाले वो बैठे काला परिवार, इनके साथ भी इसी टाइप की घटना बनी। अभी है कि गए? वो मोती हैं, अभी भी है। यानी जड़ पदार्थ में उनका हाथ लग जाता था तो वो भी रत्न में बदल जाते थे। और जड़ को रत्न में बदलना एक बार देखा जाए तो रसायन विज्ञान से संभव भी हो सकता है। सोना अभी धीरे धीरे आप देखिएगा मार्केट में सिंथेटिक सोना आ जाएगा, बिल्कुल असली। भाव थोड़ा कम ज्यादा होगा लेकिन समय की मांग के हिसाब से। और नकली सोना तो आ ही गया है, इमिटेशन ज्वेलरी। ध्यान रखना, इस दुनिया में इमिटेशन ज्वेलरी की बिल्कुल भी कमी नहीं है, और गुरुओं जैसे दिखने वाले गुरुओं की भी कोई कमी नहीं है। असल में गुरु होना, इस बात की कमी है। तो कंकर पत्थर चावल को तो उनके स्पर्श से मोतियों का रत्नों का रूप मिला ही, लेकिन हम जैसे अनेक जीवित आत्माओं को भी उनका स्पर्श होने से रत्नत्रय रूपी रत्नों की प्राप्ति हुई। जो भक्त उनके निकटवर्ती हैं, यहाँ बिराजे हैं, तलवाड़िया परिवार, बंडी परिवार, कराड़िया, नावड़िया, इतने बढ़िया फिर भी ना बढ़िया, फिर भी। और आप लोग में भावनगर वालों में से किसने किसने दर्शन किए गुरुवर सन्मति सागर जी के? अच्छा, किए तो होंगे, चाहे बहुत शुरुआत में किए हों, क्योंकि महावीर कीर्ति महाराज जब गिरनार में चतुर्मास किए थे तो गिरनार 1971 में, उस चतुर्मास के बाद शत्रुंजय होते हुए भावनगर भी पहुंचे होंगे जब शत्रुंजय आए तो। और संभव है नहीं, भावनगर नहीं, क्यों? पालीताना सीधा रास्ता है। अरे आपने हमको नहीं बताया, इसका मतलब हो तब आप अध्यक्ष नहीं होंगे। नहीं तो जबरदस्ती समाज सक्रिय रहना चाहिए, समाज के पदाधिकारी सक्रिय रहना चाहिए। अगर उस समय ऐसे कोई जबरदस्त लोग रहे होते कि महाराज चलना ही पड़े, चलू पड़ से, तो हो सकता है कि उनके चरण भी यहां भी लग गए होते। कभी भी योग बनता है इतनी सक्रियता से भाग लो कि मुनि राजों को, संघ को भले एक विश्राम दो, लेकिन हमारे नगर में घोगा तीर्थ पर जरूर पधारो। जो सेवा करते बने पूरे दिल से करो।
कुछ नहीं लगता है तपस्वियों को, बस थोड़ा पुरुषार्थ दिखाना पड़ता है। आत्मार्थियों, 72 वर्ष की वय में जिन्होंने स्वर्गारोहण किया, निरंतर जिंदगी में कठिन से कठिन तपस्या, जिन व्रतों के नाम हमें व आपको आते नहीं, वो सारे व्रत भी उनने अपने जीवन में संपन्न किए। 10,000 से ज्यादा निर्जल उपवास, 10,000 से ज्यादा दिन उपवास भूखे, और फिर भी उसके बाद भी तपस्या। 72 साल में अगर कोई व्यक्ति 10,000 दिन के उपवास करता है, माने लगभग 30 साल तो उपवास में गए। और अपने जैसे भोजन उन्होंने मनमाना भोजन कभी नहीं किया। यानी बहुत दुर्लभ मानव जन्म मिला, बहुत दुर्लभ जैन धर्म मिला। आज वो भाई आए थे ना, अंकित बुखारिया, न्यू जर्सी, यहां से जाने के बाद हमारे पास बैठे, 10 मिनट तो रोते ही रहे। मैंने कहा क्या बात हो गई? कुछ बोला नहीं, कुछ किया नहीं, रोने का कारण क्या है? फिर थोड़ा थोड़ा बोलने की कोशिश करते, ऐसा हाथ करते, और फिर रोने लगते फबक के। पास में बैठे महाराज ने कहा कि सहजता से आप अपनी बात बताओ। उन्होंने कहा कि क्या करें, ऐसा दुर्भाग्य है कि वर्षों बीत जाते हैं तब जाके ऐसे तपस्वी दिगंबर मुनियों के दर्शन होते हैं। मुझे कोई कमी नहीं है, सब ठीक है, कमाई ठीक है, सम्मान है न्यू जर्सी में, और वाइस प्रेसिडेंट हैं अपनी और जैन सोसाइटी के, लेकिन ऐसे तपस्वी ज्ञानी मुनि राजों के संघों के दर्शन वहां कभी नहीं होते। रोते रहे। अरे मैंने कहा कि कोई घटना होगी, कोई ट्रेजेडी होगी तो वो बताएंगे। बस इतना ही बताया कि न ऐसे विशाल मंदिर हैं, न से खुले आम अच्छे से पूरे भक्ति भाव से ऐसे महोत्सव संपन्न हो पाते हैं, और मुनि राजों के दर्शन तो दुर्लभ हैं। और कुछ लोग अगर जाते भी हैं प्रवचनकार के रूप में तो अपने हिसाब की बातें बताते हैं। रत्नत्रयधारियों की चर्चा करने वाले तो वहां तक पहुंच ही नहीं पाते, कोई बिरले जाते हैं। थोड़ा फिर संबोधित किया कि धैर्य रखो। फिर मैं क्या करूं महाराज जी, मेरा तो आज आपने जो प्रवचन में कहा था, एक प्रवचन सीधा लाइव हुआ था अमेरिका न्यू जर्सी पर्युषण पर्व में, तो उसमें एक बात कही थी कि भले आप व्यवसाय के लिए, आजीविका के लिए विदेश जाओ, लेकिन जीवन का अंत हो तो उसमें अपनी माटी, अपना देश और अपने जिनालय होना चाहिए। ये बात मुझे रुच गई और तब से मैंने चालू किया। आज मैं कोशिश करूंगा हर साल कुछ दिनों के लिए भारत आऊं, जब समय मिले, योग्यता बने। फिर भी मैं क्या करूं, आप मुझे बताइए 8 मूल गुण क्या होते हैं श्रावक के? हैं? वहां पर उन्हें 20 साल हो गए, आप बताइए 8 मूल गुण में वे कैसे पालन करूं? तो हमने कहा कि पूरी तरह से मांस जैसी वस्तुओं का त्याग श्रावक का होना चाहिए। किसी धोखे से भी मिक्स नॉन वेज होटल और वेज होटल एक साथ हो उसमें भी नहीं खा सकते। बोले ये तो बहुत मुश्किल है, नॉन वेज का मेरा त्याग है, लेकिन वहां जितने होटल हैं और कभी मुझे बाहर खाने की जरूरत पड़ेगी तो होटल लगभग ऐसे ही रहेंगे, वेज, और बहुत मुश्किल है। बताइए ज्ञानी, यहाँ आप अहिंसाणु व्रत बहुत आसानी से पाल सकते हो, वहां उसकी भी समस्या है। भले बोले मैं बिल्कुल नहीं छूंगा, लेकिन उसी हाथ से उसने ऐसा ऐसा करके और मुझे कुछ परोस दिया, क्या होगा? चम्मच भी इधर के उधर चलते हैं। ये आपको भारत में तो बहुत लोग मिलेंगे कि कभी नॉन वेज और वेज लिखा हो वहां नहीं जाते हैं, संकल्प। वहां मैं क्या करूं? अहिंसाणु व्रत, सत्याणु व्रत ठीक है पाल लूंगा, झूठ नहीं बोलूंगा, अचौर्याणु व्रत पाल लूंगा,
ब्रह्मचर्य अनुव्रत शील की मर्यादा, पत्नी और मेरा परिवार, ये भी ठीक है। परिग्रह का परिमाण भी मैंने किया है। शराब जैसे नशों को भी हाथ नहीं लगाता हूं, शहद भी नहीं लूंगा। लेकिन जो मांस त्याग वाली बात है, अंडे त्याग, ये ऐसे त्याग है कि मैं जानबूझ के कभी नहीं छूंगा। लेकिन वहां मार्केट की किस वस्तु में क्या मिला है इसका अंदाज लगाना मुश्किल। कभी व्यवसाय के निमित्त बाहर गए और ऐसे होटल ऐसे ही रहते हैं, मजबूरी में खाना पड़ा तो धोखे का भय कैसे पालन करूं। अंततः हमने कहा कि भाई जैसे जितना निभे, अभ्यास रूप से 8 मूल गुणों का, श्रावक के मूल गुणों का, 5 अनुव्रतों का और 3 मकार त्याग का व्रत पालन करो। नियम लिया, कुछ जाप लिए। युवाओं बता इसलिए रहे हैं कि हमारे लिए तो बहुत अवसर हैं रजावत जी, अपने लिए तो बहुत अवसर हैं कि व्रत, नियम, साधना, जाप कुछ करना चाहें तो आराम से कर सकते। दबाव नहीं है, धोखा नहीं है अपने देश में। जब तक अपन ना गलत जगह में जाएं तब तक धोखा नहीं हो सकता। कई बार ढाबों पर धोखा हो जाता है। होटलों में शाकाहारी लिखा होने के बाद भी सुअर की चर्बी को घी के रूप में परोस देते हैं। लेकिन फिर भी अपने ख्याल में अपन बच सकते हैं। आज प्रभु का गर्भ कल्याणक महोत्सव है। कोई जीव जन्म जन्म के पुरुषार्थ करके यहां तक पहुंचता है। आदिश्वर स्वामी का मंगलमय चरित्र कभी महापुराण से पढ़ो, मालूम पड़ेगा कि कोई जीव कैसे तरक्की करता है। इन मूल गुणों में रात्रि भोजन त्याग जैसे व्रत भी होते हैं। लेकिन जहां दिन बहुत छोटे हो वहां के लोग क्या करें। अपने यहां तो संतुलन है, फिर भी देव दर्शन का भी नियम होता है और पानी छान के पीना। ये अगर अच्छे व्रत पाले तो एक प्रतिमा हो गई, और 5 अनुव्रत, 3 गुण व्रत, 4 शिक्षा व्रत अच्छी तरह से पाले तो 2 प्रतिमा हो गई। तीनों टाइम की सामायिक करना आ गया, सुबह शाम दोपहर, 1 मुहूर्त तक ध्यान चिंतन मनन, तो तीसरी प्रतिमा हो गई। प्रोषधोपवास, उपवास करना, या सप्तमी अष्टमी नवमी लगातार 3 एकासन करना, प्रोषधोपवास प्रतिमा हो गई। सचित वस्तु का त्याग करना, बिना पकी बिना शोधी हुई वस्तु नहीं खाना, 5वीं प्रतिमा हो गई। ब्रह्मचर्य दिवस में पूरी तरह से ब्रह्मचर्य पालन करना, या रात्रि में मन वचन काय कृत करात अनुमोदना से सब प्रकार के भोजन वगैरह का त्याग करना, 6ठी प्रतिमा हो गई। पूरी तरह से ब्रह्मचर्य पालन करना, 7वीं प्रतिमा हो गई। अपने लायक जरूरत के हिसाब से गृहस्थी का काम करना, लेकिन सारी गृहस्थी भर का काम नहीं करते रहना। आरंभ परिग्रह ज्यादा नहीं करना, 8वीं प्रतिमा हो गई। जरूरत के हिसाब की चीजें रखना, बाकी सब परिवार को, समाज को छोड़ देना, परिग्रह त्याग नाम की 9वीं प्रतिमा हो गई। और किसी प्रकार की शादी विवाह दुकान मकान की अनुमति नहीं देना, अनुमति त्याग प्रतिमा। ज्ञानी लोग आ जाते, महाराज मुहूर्त निकाल दो बच्चे की शादी का, कुंडली मिला दो महाराज। अरे भाई, जिनने अपनी कुंडली नहीं मिलाई वो तुम्हारी कुंडली कैसे मिलावे। अनुमति त्याग प्रतिमा है। ज्यादा से ज्यादा महाराज जी आशीर्वाद दो कि हमारा अमुक अमुक काम निर्विघ्न हो और श्रावक धर्म का पालन आनंद से हो, ऐसे बोलो। शब्दों का सही उपयोग करना सीखो। और उद्दिष्ट त्याग प्रतिमा, अपने हिसाब से बनवा करके खाना नहीं। कोई निमंत्रण दे के गया तो उसके घर चले नहीं जाना। विधिवत जब पड़गाहन हो, जब योग मिले तो आहार हो, ऐसी 11 प्रतिमा होती हैं। और इन 11 में से जो 11 की 11 धारण करता है वो क्षुल्लक क्षुल्लिका जैसे व्रत होते हैं।
जो एलक जी होते हैं दुपट्टा नहीं रखते हैं, पात्र नहीं रखते हैं, तो एलक जी होते हैं। ज्ञानी यहाँ के तो ब्रह्मचारी का रूप भी दुनिया के किसी संत से ऊंचा होता है। ये दिगंबर जैन वीतराग शासन बहुत ही ज़्यादा श्रेष्ठ है, मंगलकारी है। इस मंगलकारी शासन में आप सौनो बधानो कल्याण थाओ, बधाना जीवन में व्रत અને પ્રતિમાનો ગ્રહણ હોવો એવી મંગલ ભાવના સાથે આજે સુરતના મતી માતાજી છુલ્લિકાજીની दीक्षा संपन्न थी। और जिन जिन ने इसकी अनुमोदना की वो कुछ ना कुछ छोटा मोटा नियम लें और धर्म के मार्ग पर बढ़ते रहें। जय बोलिए 24 तीर्थंकर भगवान की। देखिए केवल 20 मिनट में इसलिए छोड़ रहे हैं क्योंकि 6 बजे रात होती है। तो हम ये सोचते हैं कि प्रवचन तो प्रवचन है, लेकिन वो प्रैक्टिकल है। रात्रि होने के पहले सबका भोजन हो जाए, इसलिए भले प्रवचन आधा सही, कल फिर देखेंगे। तो रात में कुछ भी खाने पीने से बचिएगा। ये ठंड के दिन हैं, इसमें पानी त्याग का भी अभ्यास कर सकते हैं। तीसरी आरती सूर मुनिंदा, जन्म मरण दुख दूर करिंदा। चौथी आरती श्री विजया, दर्शन देखत पाप बलाया। पांचवी आरती साधु तिहारी, कुमति विनाशन शिव अधिकारी। छठी 11 प्रतिमा धारी, श्रावक बंधु आनंदकारी। सातवीं आरती श्री जिनवाणी, ध्यानत स्वर्ग मुक्ति सुखदानी। सांझ सवेरे आरती कीजिए, अपनो जन्म सफल कर लीजिए। यह विधि मंगल आरती कीजिए, पंच परम पद भज सुखल। बोलिए पंच परमेष्ठ भगवान की। मैं तो आरती उतारू रे अंकली की आदि की। ओ जय सूर्य आदि सागर जय जय हो, जय सूर्य आदि सागर जय जय। ओ बड़े तपस्वी थे ऋषिराज आदि सागर जी, ओ आदि सागर जी। ओ क्या क्या महिमा उनकी गाओ, आदि सागर जी, ओ आदि सागर जी। जो 7 दिन उपवास करे, 1 दिन आहार करे। 7 दिन उपवास करे, 1 दिन आहार कर, वो भी एक वस्त्र में जी। ओ मैं तो आरती उतारू रे अंकली की आदि की। ओ जय सूर्य आदि सागर जय जय हो, जय सूर्य आदि सागर जय जय हो। ओ मुनि महावीर कीर्ति को बनाया पट्टाधीश, बनाया पट्टाधीश। ओ जिन्हें 18 भाषा का ज्ञान लिया गुरु से आशीष, लिया गुरु से आशीष। जो परिचय को सहन करे, आत्म का चिंतन करे। परिचय को सहन करे, आत्म का चिंतन करे। मधुमक्खी जब लिपट रही थी, ओ मैं तो आरती उतारू रे महावीर कीर्ति की। ओ जय सूर्य महावीर कीर्ति जय जय हो, जय सूर्य महावीर कीर्ति जय जय हो। इनके शिष्य बनी निमित्त ज्ञानी विमल सागर जी, ओ विमल सागर जी। असुर देखती बातें बताए, ऐसे ज्ञानी जी, ऐसे ज्ञानी जी। ओ दया की भंडार की, वात्सल्य मूर्ति की। दया की भंडार की, वात्सल्य मूर्ति की। आरती उतारो रे ओ मैं तो आरती उतारू रे विमल सागर की। ओ जय सूर्य विमल सागर जय जय हो, जय सूर्य विमल सागर जय जय हो।
सागर गुरुदेव की करो आरती करो आरती। ओ सुनील सागर आचार्य देवा आए ही चरणों में हम दो चरणों की सेवा। भागचंद जी के रज दुलारी मामुन्नी की आंखों की तारी ब्रह्मचर्य बचपन सिधारी गुरुवर ने यहाँ सबसे नारे। जो भी ध्यान लगाए वो चिंता पास नाई दर्शन तक मिट जाए मनवांछित फल पाई रेखाएं बदल जाए। हाथ की करो आरती सुनील सागर आचार्य देवा आए ही चरणों में हम दो चरणों की सेवा। ओ बरुआ सागर झांसी जिले में जिनेश्वर दीक्षा लीनी सन्मति गुरु के कर कमलों से मामिर जयंती पद पावनी। आदि गुरु के वंशज मामी कीर्ति समो भक्ति तुमको दर्दे पट्टा शादी बनाकर समाधि गुरु निधि सांदली करो आरती। ओ सुनील सागर आचार्य देवा आए ही चरणों में हम दो चरण सेवा। प्रतिष्ठा महोत्सव आयो रे प्रतिष्ठा महोत्सव